एक बार ही आपने पेशेंट का वर्कअप कर लिया, पेशेंट से बात की, पेशेंट को काउंसिल किया कि किस तरह हमने आगे बढ़ना है। आपने एक बारी पेशेंट से बात करने के बाद डिसाइड कर लिया कि अब इस पेशेंट का आईयूआई होना है, तो उस केस में आईयूआई से पहले कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि उसके हार्मोन टेस्ट होते हैं, उसका मेडिकल फिटनेस के लिए टेस्ट होते हैं कि पेशेंट प्रेगनेंसी कैरी कर सकती है, पेशेंट प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए तैयार है। दूसरे जो टेस्ट हैं वो है ट्यूब टेस्ट, जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स का खुला हुआ होना, फेलोपियन ट्यूब्स का हेल्दी होना आईयूआई प्रोसीजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईयूआई प्रोसीजर के लिए सिर्फ एग फॉर्मेशन का होना और सैंपल ठीक होना ही ज़रूरी नहीं है। एग को जब रिलीज़ होता है तो उसको उठाना ट्यूब्स का काम होता है और उसको उठा के यूट्रस तक पहुंचाना उनका काम होता है। तो आईयूआई सक्सेसफुल होने के लिए ट्यूब्स का हेल्दी होना और खुला होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस, सीमेन पैरामीटर्स हमने आईयूआई करने से पहले एक बारी चेक करना होता है कि जो काउंट, मोटिलिटी और मोर्फोलॉजी है वो WHO क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली वो नॉर्मल पैरामीटर्स में है या बहुत ज़्यादा डीरेंज नहीं है। यदि डीरेंज भी है तो माइल्डली डीरेंज है, और ये सब देखते हुए फिर उसको आईयूआई के लिए लिया जाता है। जब हम उसको आईयूआई के लिए लेते हैं, ये सब टेस्ट आपने कर लिए, सारे टेस्ट विद इन नॉर्मल रेंज हैं, तब पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है जिससे उसका जो एग फॉर्मेशन है वो टाइम पर हो, उसके साइकिल के हिसाब से। और जब एग रेडी हो जाता है एक स्टेज पे, जब वो 16 to 18 मिलीमीटर साइज़ पहुंच जाता है, जो कि हम अल्ट्रासाउंड से देखते हैं, तब उसके हस्बैंड को बोला जाता है सैंपल देने के लिए और प्रिपेयर करके उसको इंसेमिनेट करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर्स हैं, ये जो टेस्ट हैं, वो प्रोसीजर करने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है टू चेक, जिससे ऐसा नहीं हो कि जब पेशेंट प्रोसीजर के लिए रेडी है या तो सैंपल ठीक नहीं है पेशेंट का या ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो ये कंडीशंस नहीं आनी चाहिए।